गुड मॉर्निंग गाइस। आज है डे 3 और हम लोग हैं सरचू में। कल रात को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई यार। एक्चुअली हम लोग सरचू में यहाँ रुके थे। ये हमारी कैंप साइट है और ये सामने वाला हमारा कैंप था। जो लोग आए हुए हैं, रात को हम लोग यहाँ 9 बजे पहुँचे थे। 9 बजे पहुँचने के बाद हम लोगों ने डिनर किया। काफ़ी थक चुके थे तो हम सो गए, लेकिन 1 से 1.5 घंटे के बाद बहुत ज़्यादा सर फटने लगा और कंटिन्यूस सुबह तक रहा। नींद बिल्कुल नहीं आई। हम पूरी रात से जाग रहे हैं। सर बहुत ज़्यादा फट रहा है। अंकित भैया की भी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, वॉमिट वगैरह हो गई। अभी सुबह मुझे भी वॉमिट हुई है। बहुत ज़्यादा डल फील हो रहा है, एनर्जी बिल्कुल नहीं है। सांस लेने में ऑलरेडी दिक्कत थी, उसके बाद वॉमिट एंड ऑल। अभी तक कुछ खाया नहीं है, अभी मेडिसिन लेनी है। अब यहाँ रुक तो सकते नहीं है, हम लोग सीधे निकलेंगे लेह की तरफ। पहले एक डिसीजन बन गया था कि बिल्कुल नहीं रुकेंगे यहाँ पे, हम लोग सीधा घर चले जाएंगे। लेकिन लेह सिटी बड़ी है तो थोड़ा आराम से वहाँ से जाके चेकअप वगैरह करा लेंगे कि कोई इशू तो नहीं है। क्लाइमेट चेंज की वजह से कई बार ऐसा हो जाता है। हमारे साथ भी एक भैया रुके थे पास वाले टेंट पे, उनके फैमिली के साथ भी यही हुआ। एक्चुअली उन लोगों ने तो प्लान ही कैंसिल कर दिया। तो जैसा भी है, ये गाड़ी है अपनी दवाइयाँ साथ में। आप जब भी यहाँ आए इसे मजाक ना समझें। अपनी सारी मेडिसिन, इन केस आपके कोई डिज़ीज़ है या आप किसी भी परेशानी में हैं, अपनी मेडिसिन अपने साथ रखें। और जो यूज़फुल मेडिसिन है हेडेक के लिए, पेन के लिए, वॉमिट के लिए, सब अपने साथ कैरी करें। वाटर अपने साथ कैरी करें। एक सबसे अच्छी चीज़ ये है कि यहाँ के जो भैया हैं वो आपको गर्म पानी प्रोवाइड करा देते हैं। बिकॉज जो मिनरल वाटर है या पैक्ड वाटर है वो बहुत ठंडा हो जाता है, पी नहीं सकते आप उसे कंटिन्यू। तो दैट्स वाई बहुत चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है यार। अब फ़िलहाल चल तो रहा है जून, लेकिन यहाँ जून जैसे कोई संकेत नहीं है। सांस कंटिन्यूस बहुत ज़्यादा फूल रही है, बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई है। अब जैसे तैसे करके हमें लेह पहुंचना है। बिकॉज यहाँ का टेम्परेचर -3 -4 है, जो नहीं सहन हो रहा, बिल्कुल भी सहन नहीं हो रहा। अभी पूरी रात इन्हें उल्टियाँ हुई है। अभी ठीक हो? बेटर। और दवाई मैंने रख दी है डैशबोर्ड में, जैसे चाहिए हो ले लेना ना। हो जाता है यार, क्लाइमेट चेंज होता है ना। अपन भी 45 डिग्री से आए और -4 पे एकदम से आ जाएं। कल तो क्या अपन भी समझ में नहीं आता पहले कहाँ थे अब कहाँ। एकदम से कहाँ है वही बात है ना। कल अपन जो बारलाचला में थे ना, तो बारलाचला में अपने 16,500 फीट पे थे अपन। और अपन जो राजस्थान में अजमेर में वो हार्डली 300-400 फीट है। फ़र्क पड़ता है ना। जगह तो बहुत अच्छी है, दिखने में हर चीज़ बहुत सुंदर होती है। हम भी वीडियो देखा करते थे कि लद्दाख जाना है, बहुत सुंदर है, लेकिन रियलिटी यहीं आके पता पड़ती है। ऐसा नहीं है, एडवेंचर होने चाहिए लाइफ में, तभी ज़िंदगी चलती है। और जैसा कि है, हार नहीं मानी। अंकित भैया ने बिल्कुल हार नहीं मानी। कंटिन्यूस रात भर हम लोग कोई नहीं सोया तीनों में से। बस ऐसा था कि ये सर पीछे रखा हुआ है, बहुत भारी हो गया था। कोई नहीं सोया रात भर, हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। अभी थोड़ा सूरज निकला है तो बेटर फील हो रहा है। अभी सुबह के बस 7 बज रहे हैं। हम लोग 6 बजे टेंट से बाहर आ गए थे। इस जर्नी में फर्स्ट टाइम मैंने कोई बर्ड्स देखा है। हम जब से निकले थे हमें कोई एक सिंगल बर्ड नहीं दिखा, हमें दिखा सिर्फ अभी कबूतर। तो ये जो टेंट्स हैं जो आपको मेरे पीछे दिख रहे होंगे, एक्चुअली ये प्राइवेट टेंट्स हैं। तो अगर आप यहाँ स्टे करना चाहते हैं तो पर हेड 1000 रुपीज़ है और एक टेंट में आप 4 लोग सो सकते हैं। इसमें आपको डिनर एंड ब्रेकफास्ट प्रोवाइड होता है, प्लस आपको गर्म पानी और सुबह की चाय ये लोग देते हैं। अच्छा है एक्चुअली यहाँ, इसके अलावा कुछ भी नहीं है।
कुछ ढाबे हैं लेकिन वहाँ आप नहीं रुक सकते, वहाँ ठंड सहन नहीं होती है। तो जैसा भी है, ये चीज़ है, ये पराठा है जो ये लोग देते हैं, आलू का पराठा है। अब पी नहीं जा रही अभी तो यार, हालत ही ख़राब हो रही है। तो आप जब भी आएँ, आप जब सरचू एंटर होते हैं तो सरचू एंटर होने के बाद आपको एक ब्रिज आता है, ब्रिज क्रॉस करने के बाद ये वाले टेंट्स आते हैं, तो आप उसमें रुकें, वो ज़्यादा बेनिफिशियल है। बिकॉज वह उससे ब्रिज से पहले वाले जितने भी कैंप्स हैं वो सब कंजस्टेड हैं। हमारी लेह की जर्नी ऑल सेट है। हर हर महादेव, जय माता दी। ठीक है सर, झूले मिलता भी आगे। हम निकल गए सीधा लेह की ओर। लेह अप्रॉक्स यहाँ से 250 किलोमीटर है। चलिए मिलते हैं आपसे। स्टार्ट हो चुके हैं। ठंड का अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि मैंने कार में ग्लव्स पहने। वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस मोड या लूप्स, जो भी आप कह लें, इन्हें कहते हैं। ये टोटल 21 हैं और अभी स्टार्ट हो चुका है। बाकी मैं आपको आगे दिखाता हूँ। सो गाइस, फाइनली घाटा लूप्स ख़त्म हो चुके हैं और हम लोग आगे बढ़ चुके हैं पांग की तरफ। पांग यहाँ से 40 किलोमीटर दूर है और लेह अप्रॉक्स बता रहा है 210। तो रोड तो आप वीडियो में देख ही रहे हैं कैसे है, बहुत डेंजरस है यार। ड्राइवर साइड की पोजीशन अगर आप देखो, बहुत खतरनाक है। इसलिए इन केस अगर आप भी आएँ तो बहुत सेफली और अपनी ध्यान से गाड़ी चला करें। सो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं नकीला पास, जो कि है 15,547 फीट पे। आप ये देखिए, ये हमारी गाड़ी खड़ी। पूरे रेतीले पहाड़ हैं, दूर दूर तक कुछ नहीं है, ना कोई स्टॉप है ना कुछ, बस है तो ये बड़े बड़े पहाड़ और यहाँ की बर्फीली हवाएं। ये नकीला पास। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं लेह की तरफ। एक छोटा सा स्ट्रेच ब्रेक भी हो गया था, एक छोटा सा स्ट्रेच ले लिया था ब्रेक के लिए।
16,500 82 फीट की ऊंचाई पर, बहुत ही शानदार। भाई आप लेवल टू लेवल आप हो रहे हो, एक बात जो आप क्लियर कर रहे हो, जैसे आप आगे से आगे बढ़ते जा रहे हो, हेडेक बहुत ज़्यादा हो रहा है, बहुत ज़्यादा हेडेक हो रहा है यार, हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है यार। हार्डली आप 5 मिनट से ज़्यादा भी नहीं रुक सकते। निकल तो गए हैं सफ़र पे, सफ़र कंप्लीट करेंगे और हर एक चीज़ आपको दिखाएंगे। ये है तालंगना पास, यहाँ पे टेम्परेचर हो रखा है -1 डिग्री एंड पीछे आप पहाड़ देख सकते हैं स्नो से भरे हुए, देखिए। तो चलिए आगे की जर्नी स्टार्ट करते हैं। तालंगला से निकलकर हम लोग नीचे की साइड आ गए थे। घाटियों के चक्कर में ब्लॉग नहीं कर पाए, कॉज कर्व बहुत ज़्यादा थे और थोड़े रिस्की थे। अब हम लोग उपसी आएगा ना, उपसी और रुमसुम क्या है वो, रुमसुम, उपसी और रुमसुम आएगा। पहले रुमसुम आएगा, उसके बाद उपसी आएगा। अब बिल्कुल लाइक फ्लैट सरफेस आ चुका है एंड सामने के पहाड़ हैं वो देखिए एकदम पर्पल कलर के, पिंक कलर के बोले या पर्पल कलर के बोले, कुछ अलग ही है यानी। कोई क्लिनिक या फिर किसी हॉस्पिटल तो जाना ही पड़ेगा, अंकित भैया की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। ले यहाँ से 90 किलोमीटर्स है, वो हम 2.5 घंटे में पहुँच जाएँ। फिर उसके बाद तो रूम लेके रेस्ट करना है। बाकी जब तक आप नज़ारे एंजॉय कीजिए। सो उपसी यहाँ से ओनली 12 किलोमीटर रह गया है एंड 12 किलोमीटर के बीच में कुछ माउंटेन रेंज हैं। वो माउंटेन रेंज लाइक दिखने में ऐसी है जैसे कोई पेस्टल कलर्स हो, कहीं ग्रे है, कहीं ब्राउन है, कहीं पर्पल है, कहीं वाइट है। बिल्कुल ही अलग नज़ारा, अलग माहौल। एंड ये देखिए साइड में जितने भी बड़े बड़े सारे पत्थर पड़े हैं नेचुरल हैं, वे सारे राउंड हैं। सबसे अमेजिंग बात है कि ये जो व्यू है ना वो बहुत अलग है, बहुत अलग और सबसे डिफरेंट है। जब कभी आप सोचते हैं कि लद्दाख की किसी रूट से आप यूज्ड टू हो चुके हैं तो सडन लद्दाख अपना चेंज कर देता है। So guys, finally we reached Leh and
हम लोग 4:30 बजे पहुंच गए थे और उसके बाद हमने रेस्ट किया। ये है हमारा होटल, ये होटल व्यू है। अभी हम लोग निकल रहे हैं ले पैलेस के लिए, फिर वहाँ से आपको मिलते हैं। सो अभी निकले हैं ले पैलेस के लिए। आते ही रेस्ट किया, मेडिसिन वगैरह ली, अभी फ्रेशन अप होके अभी हम लोग निकले ले पैलेस के लिए। हाँ, फिर हम लोग जाएंगे शांति स्तूपा। तो जैसे जैसे जर्नी चल रही है आप देखते जाइए और एंजॉय कीजिए। आज है डे 3, ओके, और हम हैं ले में। ये है ले सिटी, बहुत ही ब्यूटीफुल। और ये है ले पैलेस जहाँ भी हम जाएंगे। जाम, ट्रैफिक जाम काफ़ी है, तो इस वजह से गाड़ी हम लोगों ने काफ़ी पीछे ही पार्क कर दी थी। ये अंकित भैया और अंकित आ रहे हैं। बहुत सुंदर जगह है यार, सामने के माउंटेन पीक्स देखिए। हैं, कैसा लगा तुम्हें ले पैलेस? नेक्स्ट लेवल। मतलब अंकित भैया तो निकल ही नहीं रहे थे बाहर। हैं अंकित भैया, इधर तो देखो, मतलब मन नहीं कर रहा था ना आपको वहाँ से निकलने का। इसके जर्मनी से आए थे पैलेस बनाने वाले। सो गाइस, ये है शांति स्तूपा। हम लोग आए हैं, ठंड लगने लगी थी इसलिए जैकेट्स वगैरह वेयर कर लिए हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस है एंड लुक एट द व्यू। अगर व्यू मैं आपको थोड़ा सा व्यू दिखाता हूँ। अगर आप व्यू देखते हैं, देखिए, ये बहुत ब्यूटीफुल जगह है। अगर आप समय निकाल के घूमें तो बहुत ब्यूटीफुल है। हम लोग अभी ले पैलेस से आए, उसके बाद ये शांति स्तूपा। अब कल की प्लानिंग है, हम लोग जा रहे हैं पैंगोंग। शांति स्तूपा को कहते हैं बाय, और चलते हैं अगली डेस्टिनेशन की तरफ, जो अभी तक कोई डिसाइड नहीं है हम कहाँ जाने वाले हैं। आज का दिन तो वैसे भी रेस्ट डे है। देखते हैं आसपास की ले सिटी में या तो माल रोड जाते हैं या और कुछ जगह हो वो एक्सप्लोर करते हैं। मिलते हैं आपसे। जैसा कि आपने देखा, शांति स्तूपा से निकलने के बाद अंकित भैया की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, तो उसी वजह से हमें उन्हें हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। और ये था ले सिटी का S&M हॉस्पिटल, जहाँ पे हमने उन्हें एडमिट कराया। एंड डॉक्टर के प्रिकॉशंस के बाद, कुछ इंजेक्शंस वगैरह देने के बाद उनकी थोड़ी बहुत तबीयत ठीक हुई। सो आगे के सारे प्लान कैंसिल करने पड़े। सो ये व्लॉग यहीं एंड करते हैं और मिलते हैं आपसे कल।